हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में निनाद का चैप्टर हो चुका है क्लोज, मतलब पॉजिटिवली क्लोज हो चुका है, पूरी तरीके से नहीं। सर्जरी पूरी सक्सेसफुल हो गई है और ईशान भाई साहब हमारे बन चुके हैं एकदम मसीहा। और हमारी आकाशवाणी भी आज ही के एपिसोड के साथ पूरी तरीके से सच हो गई है। पिछले कुछ एपिसोड में लगातार वीडियोस के अंदर ये चल रहा था कि रजत भाई अपडेट गलत है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट आज फाइनली जो है ऐसा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट सीरियल के मेकर्स ने निकाल दिया और हमारी अपडेट बिल्कुल सटीक गई। सीरियल के मेकर्स निनाद वाला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रहे थे ताकि तब तक रीवा अपनी कहानी को मेन पॉइंट तक लेकर पहुंच जाए अच्छी खासी टीआरपी के साथ। बिकॉज अगर निनाद का ट्रैक नहीं होता तो अकेली रीवा कहानी को ऑलरेडी बोरिंग बना रही है, पूरी तरीके से बना देती। इसीलिए अब अक्का साहेब जाकर आने वाले एपिसोड में हाथ मिला लेगी रीवा से और यहां पर निनाद और का चैप्टर क्लोज, तो यहां पर एक नई कहानी शुरू। अब देखिए, यहां आने वाले एपिसोड के अंदर आपको बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। बिकॉज यहां भवानी काकू तो ऑलरेडी देख चुकी है कि किस तरीके से ईशान सर को जो है सभी ने गले लगा लिया और ईशान सर भी यहां पर जो है काफी ज्यादा खुश हैं सभी की हेल्प कर और उससे ज्यादा खुश है ईशान का दोस्त कि सभी के साथ ईशान की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब यहां पर होपफुली आने वाले एपिसोड के अंदर भवानी काकू, अश्विनी, बाकी सब लोग जो हैं ईशान का थैंक्स करते हुए नजर आएंगे और यहां पर पूरी तरीके से जो है रामटेक का घर भी बच गया और निनाद यहां पर रामटेक जाते हुए आपको नजर आएंगे। यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होने वाली है जहां पर सभी को एक बार फिर से उड़ता तीर अपने हाथों में लेना ही होगा और यहां पर सभी मीडिया में जाकर ये बातचीत करने वाली है। बिकॉज यहां पर एजुकेशन बोर्ड की मेंबर ईशा मैम पर जब सवाल उठने वाले हैं तो सभी उनकी आवाज उठाने वाली है, उनकी आवाज बनने वाली है और इसी चलते जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है अक्का साहेब पर सवाल उठाया। देखिए वेल दोस्तों, यहां पर अक्का साहेब पे सवाल डायरेक्ट सभी नहीं उठाने वाली, ये भी अक्का साहेब की ही करतूत होगी। बिकॉज यहां पर जब अक्का साहेब को पता चलने वाला है कि ईशान हॉस्पिटल में जाकर भी जो है सभी की हेल्प कर रहा है, उसके लिए मिठाइयां लेकर जा रहा है और कॉलेज में उन्हीं के चर्चे हैं, तो यहां पर अक्का साहब खुद ये सारी चीज जो है प्लान करते हुए नजर आएगी कि ये सारी चीजें मैं करूं ताकि ईशान को हम लोग भड़का देंगे और उसके बाद ईशान पूरी तरीके से उससे दूर हो जाएगा। बिकॉज केवल मैं ही वो शख्स हूं, यानी कि अक्का साहेब भी वो शख्स है जिसके कारण ईशान जो है सभी को भी अपने आप से दूर कर सकता है। इसके लिए यहां पर वो रीवा का सहारा लेते हुए आपको नजर आएगी और पूरी तरीके से जो है रीवा और अक्का साहेब आपको आने वाले एपिसोड में हाथ मिलाते हुए नजर आएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज प्रीकैप को लेकर कि प्रीकैप में जैसा आप सीन देख रहे हैं वैसा सीरियल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रीकैप को केवल आप एक इंट्रो की तरह मान लीजिए, एक प्रोमो की तरह मान लीजिए कि इसने आने वाली स्टोरी लाइन को डिफाइन कर दिया हम लोगों के लिए, बल्कि ऐसा सीन नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर अक्का साहेब इतनी जल्दी जाकर जो है ऐसे चाल और साजिशें और रीवा से हाथ नहीं मिलाने वाली है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज के अंदर जब ईशान सभी के क्लोज आते हुए नजर आएगा तब जाकर रीवा को लगेगा कि इसको सभी से दूर करना बहुत जरूरी है। और इसी बीच में अक्का साहेब जो है उन्हें भी पता चलने वाला है कि कॉलेज में ये सब चीजें चल रही है, तो यहां पर रीवा और अक्का साहेब दोनों को जो है अपनी मुसीबत की जड़ लगने वाली है सभी, और ऐसे में यहां पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होने वाला है और यहां पर दोनों हाथ मिला लेंगे एक दूसरे से ताकि वो सभी को दूर कर पाए। और यहां पर रीवा को लग रहा है कि ईशान को पाना है तो अक्का साहेब का सहारा लेना ही पड़ेगा और अक्का साहेब को लग रहा है कि अगर ईशान को सभी से दूर करना है तो यहां पर रीवा का सहारा लेना ही पड़ेगा ताकि ईशान फिर से कंट्रोल में आ जाए, वरना ईशान की लगाम तो आज से छूटी चली जा रही है। ऐसे में दोस्तों आने वाली कहानी अब चाल और साजिशों के दौर में फिर से घुसते हुए नजर आएगी। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर मैं तो यही करूंगा कि हॉस्पिटल वाला ट्रैक काफी अच्छा खासा रहा, कहानी में ट्विस्ट की जरूरत थी और सिल्की मेकर्स ने ट्विस्ट दिया हम लोगों को। बिकॉज बहुत दिनों से कॉलेज की स्टोरी कहानी चल रही थी, उसके बाद एनुअल फेस्ट आ गया और उसके बाद वो एनुअल फेस्ट गायब भी हो गया, तो ये सीन वाकई में अटपटा लगा एंड सीरियल के मेकर्स ने कहानी को चेंज भी काफी हद तक किया है। पूरी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सीरियल के मेकर्स चाह कुछ और करना रहे थे लेकिन उन्होंने कर कुछ और डाला। यहाँ पर कहानी में दिखाने के लिए बहुत कुछ था, पर सीरियल के मेकर्स एक बार फिर से आने वाले एपिसोड में जो है लग रहा है कि स्टेबल हो चुके और फिर से अपने परमानेंट ट्रैक पर जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही दोस्तों एक खुशखबरी भी आपके लिए यहां पर मौजूद है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोगों का सवाल यह आ रहा था प्रीकैप को देखने के बाद कि यहां पर तो कहानी में सभी और ईशान
एक भी नहीं हुई अच्छी तरीके से। शौर्य और अनोखी कहानी में कम से कम एक तो हो गए थे, दोनों ने कन्फेशन तो कर दिया था, लव कन्फेशन हो गया था, पर यहां पर तो वो भी नहीं हुआ है। और यहां पर बीच में रीवा आ गई है और अक्का साहिब भी यहां पर सभी और ईशान को दूर करने में तुली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी कुछ ऐसी है कि ये वही ट्रैक है जिसके बाद सभी और ईशान जो है असल मायने में क्लोज आने वाले हैं, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी होगी इस बार। और जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है तो सभी और ईशान जो है अपने एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं, जो कि अपने दायित्व और फर्ज से हटकर कहीं पर प्यार से रिलेट करते हुए आपको नजर आएगा। यानी कि ये कहें कि ये ट्रैक जो है काफी परेशान भी करेगा, लेकिन इसके बाद कहानी बहुत पॉजिटिव हमें नजर आएगी। वेल दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, अक्का साहेब और रीवा मिलकर क्या यहां पर पूरी तरीके से सभी और ईशान को दूर करने में कामयाब हो जाएंगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और ओपिनियन जो है आपका इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूजर नेम तो आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।